तो फाइनली मार्वल फैंस के दुख भरे दिन खत्म हुए क्योंकि शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन एंड द मार्वल जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद अब हमारे पास है एक्समैन 97, डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड जस्ट अभी हमें जिसकी अपडेट मिली यानी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सो हे एवरीवन, मैं हूं हितेश और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका मूवी का टीजर ब्रेकडाउन, जहां हम इस टीजर के सिनॉप्सिस के साथ कुछ हिडन डिटेल्स पे भी बात करेंगे जो शायद आप लोगों ने नोटिस ना किया हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टीजर की स्टार्टिंग में हमें सैम विल्सन यानी हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट रॉस से मिलते हुए दिखते हैं, जहाँ थंडरबोल्ट रॉस कैप्टन से कहते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका को एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन ऑफर करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक डायलॉग भी है जहाँ सैम विल्सन प्रेसिडेंट रॉस से कहता है, आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द न्यू लुक। I have to admit, I'm still getting used to the new look. अब जिन लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे जो थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर है एमसीयू ने उसे रिकास्ट किया है, जहाँ इससे पहले ये कैरेक्टर विलियम हर्ट प्ले किया करते थे, लेकिन 2022 में उनके डेथ के बाद एमसीयू ने इस कैरेक्टर को रिकास्ट कर दिया। और यहाँ सैम विल्सन के डायलॉग के थ्रू हमें इसी चीज का एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट रॉस अपने सैम विल्सन से ये भी कहता है that you and I haven't always agreed in the past, जो कि रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी का, जहां सैम विल्सन कैप्टन स्टीव रॉजर्स की टीम में थे और उन्होंने सुकोवी ऑकर्स पे साइन करने से भी मना कर दिया था। तो यहाँ उसी की बात हो रही है जहां थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं। देन आगे हम एक काइंड ऑफ इवेंट या मीटिंग जैसा कुछ देखते हैं, जहाँ स्टेज पर थंडरबोल्ट रॉस है और ऑडियंस में बैठे हैं सैम विल्सन, आइजिया ब्रैडली एंड अपना न्यू फाल्कन यानी लेफ्टिनेंट टॉरेस। अब देखो, इन कैरेक्टर्स को समझने के लिए आपको द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आपको इस मूवी में कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन चलो फिर भी जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, सैम विल्सन को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आइजिया ब्रैडली की बात करें तो आइजिया ब्रैडली एमसीयू के फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, जहाँ गवर्नमेंट ने इनके साथ बहुत बुरा वाला रेसिज्म किया था और इन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका थे। एंड द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का ये पार्ट काफी इमोशनल था। वैसे ये सीरीज भी बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखी है तो इसे एक बार जरूर देखना। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, टीजर में आगे हमें आइजिया ब्रैडली एवरेट रॉस पे हमला करते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। इसके अलावा इस टीजर में हमें सैमुअल स्टर्न्स also known as लीडर की भी एक झलक दिखी, जहां वो कहता है Global power is shifting. You're just a pawn. तो अगर लीडर के बारे में बात करें तो देखो, ये जो है ना, ये मार्वल के फेमस विलन में से एक है, जो कॉमिक्स में ज्यादातर हमें ये कैप्टन अमेरिका और हल्क वाली स्टोरीज में ही दिखता है। वही अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जैसे शी हल्क को उसकी पावर्स मिली थी ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से, वैसे ही सैमुअल स्टर्न्स जो कि एक साइंटिस्ट होता है उसे अपनी पावर्स मिलती है ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से, जहाँ इसकी सुपर पावर्स फिजिकल से ज्यादा मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ब्रूस बैनर का जो खून था वो सीधा इसके ब्रेन में एंटर किया था, जिस वजह से गामा रेडिएशन का जो मैक्सिमम इफेक्ट था वो इसके ब्रेन पे हुआ। एंड मे बी सैमुअल स्टर्न्स एज ए लीडर हमें इस मूवी के मेन विलन्स में दिखेगा। एंड द रीजन आई सेड मेन विलन्स, क्योंकि शायद से इस मूवी में हमें एक से ज्यादा विलन्स देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें इस टीजर के रिमेनिंग सीन्स की तो हमें बस वही कुछ डायलॉग बाजी और थोड़ी बहुत फाइट एंड एक्शन दिखा। या अगर तुम चाहो तो इसे डिटेल कह सकते हो, जहाँ हमें सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका एंड लेफ्टिनेंट टॉरेस एज ए फाल्कन साथ में उड़ते हुए दिखे। और अगर यहाँ डिटेल की बात करें तो यहाँ पीछे ये एक सेलेस्टियल का हाथ है, जिसे हमने दी इटर्नल्स मूवी में देखा था, और इस सेलेस्टियल का नाम है टियामट। एंड सरप्राइजिंगली इस टीजर के एंड में हमें फर्स्ट लुक मिला एवरेट रॉस का, जो अब पूरी तरीके से रेड हल्क बन चुके हैं। पहले ये जो कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क की फाइट है वो मोस्ट प्रोबेबली जापान में होगी, क्योंकि यहाँ पीछे हम चेरी ब्लॉसम ट्रीज को नोटिस कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल टीजर की बात करें तो यहाँ मुझे वही कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर वाली फील आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर वॉज रियली ग्रेट मूवी एंड आई होप कि ये मूवी उतनी ही बढ़िया हो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बस ये था मेरा कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दो, और इस टीजर से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।